मेरे बच्चे, मुझे देखने के लिए और मुझसे मिलने के लिए शिरडी आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे घर में जिस जिस रूप में मैं विराजमान हूँ ना, जिस मूर्ति के रूप में और जिस तस्वीर के रूप में विराजमान हूँ, मैं स्वयं उसमें वास करता हूँ मेरे बच्चे। और तुम्हारे घर के सदस्य के रूप में मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। और जब भी तुम मुझे प्यार से प्रतिदिन भोग लगाते हो ना, और जब भी तुम मुझे कुछ भी अर्पण करते हो, तो मैं तुम्हारे घर के सदस्य की तरह उसे ग्रहण करता हूँ और उसे स्वीकार करता हूँ खुशी खुशी। और तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ भोग मुझे बहुत अति प्रिय है। और मैं तुम्हारी हर दिनचर्या के बारे में जानता हूँ। जब भी तुम समय निकाल कर मेरे पास बैठते हो और जब तुम अपनी सारी बातें मुझसे दिल की करते हो ना, मैं ध्यानपूर्वक तुम्हारी हर एक बात सुनता हूँ। और जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ को सब कुछ बताता है और अपने पिता को जिस प्रकार सब कुछ बताता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे पिता के रूप में, तुम्हारी माँ के रूप में सब कुछ सुनता हूँ। और तुम्हारे हर दर्द को मैं महसूस करता हूँ। तुम जो सोच रहे हो ना कि तुम्हारे जीवन में अभी जो तुम चाहते हो तुम्हें वो नहीं मिल रहा है, मगर जो मैंने तुम्हारे लिए सोच रखा है वो तुम्हारी सोच से भी कहीं अधिक अच्छा है मेरे बच्चे। इसीलिए तो अभी वक्त लग रहा है तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ आने के लिए जो तुम सोच रहे हो, क्योंकि मैं उससे कहीं अच्छी चीज़ें तुम्हारे जीवन में देने वाला हूँ। जानता हूँ तुमने बहुत धैर्य रखा है, बहुत सबूरी रखी है। और जब तुम्हारे अपने लोगों ने ही तुम्हारा दिल दुखाया है और तुम उन्हें कुछ भी नहीं कह सकते हो, तो मेरे बच्चे उन्हें जवाब देने से बेहतर है कि तुम हमेशा शांत रखो अपने आप को, क्योंकि उन्हें जवाब वक्त के अनुसार मैं स्वयं दूंगा। दुनिया के दुखों में भी तुम खुशी में भाग लेते हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में बहुत दुख होते हैं, फिर भी तुम हमेशा दूसरों की खुशियाँ बनते हो, दूसरों को दुखों से मुक्त करने की पूरी कोशिश करते हो और ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करते हो। और यही तुम्हारी खुशियों की वजह है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। और तुम्हें मैं बहुत सारा आशीर्वाद देता रहता हूँ। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आने से पहले ही मैं उसे अधिक कम कर देता हूँ। और तुम्हारी यही छोटी छोटी खुशियाँ तुम्हारे जीवन में निर्णय लेने का कारण बनती हैं, जिससे तुम अपने जीवन का सही निर्णय ले पाते हो और तुम सही रास्ता चुन पाते हो मेरे बच्चे। और फिर भी यदि तुम्हारी कोई गलतियाँ निकालता है ना, तो तुम्हें खुश होना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारी गलतियाँ निकालता है वो तुम्हें पूर्ण रूप से दोष रहित बनाना चाहता है। इसलिए अपना समय ऐसे मत बर्बाद करो दूसरों के बारे में सोचकर। उन्हें कहने दो जो तुम्हें कुछ गलत कहते हैं। तुम बस समय के साथ अच्छे बने रहो और मैं उन्हें जवाब अवश्य दूंगा। समय के साथ देर लगेगी, मगर तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा मेरे बच्चे। जो तुम चाहते हो ना तुम्हारे जीवन में, वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा अभी समय ज़रूर ख़राब है, लेकिन ये जीवन नहीं, इस जीवन का सदुपयोग करो। तुम मेरे बच्चे हो, इसीलिए मैं तुम्हारी दिल की गहराई से तुमसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति और सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ और तुम्हारा प्रतिदिन ख्याल रखता हूँ और आगे भी रखता रहूँगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करूँगा। बस तुम अपने मन को इधर उधर भटकने मत देना। तुम बस अपने अपने समय को अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लगाओ। थोड़ा समय निकालकर मेरी भक्ति और स्मरण अवश्य करते रहना। और जब भी समय मिले दूसरों को खुश रखने का, तुम हमेशा दूसरों को खुशियाँ बांटना। तुम्हारे जीवन में स्वयं खुशियाँ आ जाएंगी मेरे बच्चे। तो चलो, अब बहुत रात हो गई है ना, मेरी उदी का सेवन करो और हो सके तो मेरी उदी का टीका अवश्य लगाना अपने माथे पर, और सोने से पहले मेरा नाम स्मरण अवश्य करना। बाकी सब कुछ मेरे चरणों पर छोड़कर चैन की नींद सो जाओ मेरे बच्चे। मैं सब संभाल रहा हूँ तुम्हारे जीवन में।
तुम्हारे जीवन की उज्जवल भविष्य की योजनाएं तैयार कर रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो मेरे बच्चे।